नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आज के सेशन में हम वर्तनी और संविधान दोनों एक साथ लेके चलेंगे। अब ये सोचिए कॉम्बो प्लान है। संविधान में लिखे हुए शब्द चूंकि आप पेपर 2 में भी लिखेंगे, पेपर 3 में भी कहीं लिखने को आ सकता है और आपका एक निबंध होता है वहां भी लिखने को आ सकता है। कहीं भी आप लेटर लिखेंगे हिंदी में तो वहां भी ये इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए संविधान को भी पढ़ेंगे हम और वर्तनी को भी पढ़ेंगे, दोनों हिंदी और आपका पॉलिटी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई नई टेक्निक के साथ पढ़ाई कराएंगे आपको और ऐसा करा देंगे कि अगर यहां से कोई प्रश्न आता है तो आपसे जरूर बनेगा। तो आज करते हैं भारत के संविधान में उद्देश्य का की चर्चा कर लेते हैं। धर्म ये मैं हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूं, ये जो लेक्चर है हिंदी के लिए है, बस हिंदी में तड़का लगा हुआ है किसका, पॉलिटी का। इसलिए आप ये मत उद्देश्य रखिए कि मैं पॉलिटी का प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं। जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में वहां पढ़ाऊंगा। आज प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं उसको हम समझा देते हैं, कैसे लिखा गया है हिंदी में, हम कैसे शुद्धता से लिखेंगे, निबंध में कैसे लिखेंगे, इन शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे और अगर पेपर 2 में आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। मेरा उद्देश्य है टॉप कराना। मिशन एसडीएम में है ये मामला। भारत का संविधान की बात करें तो देखो, ये जो आपकी बिंदी है जो अनुस्वार से बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है, हमेशा अनुस्वार खड़ी पाई के ऊपर लगता है। अब आपने देखा सम यहां लगा दिया, ये उचित नहीं है। सा लिखो, पूरा लिखो और खड़ी पाई के ऊपर ही लगाओ, चाहे रफ लिखो चाहे फेल लिखो, आदत डालो, ठीक है। संविधान। और दूसरी बात क्या है, वाह, मात्रा कहां लग रही है, खड़ी पाई तक लग रही है। इसलिए आप ऐसे लिखने की आदत डालें, खड़ी पाई तक लाएं और खड़ी पाई से क्रॉस ना करें। ये छोटी ई की मात्रा खड़ी पाई से क्रॉस ना करें, ध्यान रखना। और ये ऐसी ये संविधान में नहीं है, कहीं भी लिखी होगी। जैसे उद्देशिका, अब उद्देशिका में देखो, यहां पर देख रहे हैं संयम वाला सा, यहां देखना पड़ेगा। उद्देशिका में देखिए मूलतः नियम तो यही है कि खड़ी पाई को लागना नहीं चाहिए। यहां पर इन दोनों के बीच में है, इधर से इससे इधर नहीं जाएगी, ध्यान रखना। ये जो मात्रा है खड़ी पाई से, जिसमें इसमें मान लो ये वाह लगाया तो ये यहां तक जा सकती है, इससे पहले जा सकती है, लेकिन ये क्रॉस नहीं करेगी। तो एक बात तो आप समझिए, रूल नंबर ये, ठीक है। हमारी जो उद्देशिका है, हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 13 दिसंबर 1946 को हमारी जो उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। साथ ही 22 जनवरी को 1947 को ये जो उद्देशिका का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया, ठीक है। तो जो उद्देशिका है कैसे लिखी है ये आपको देखना है, एग्जैक्ट लिखना है, ऐसे ही लिख के आना है, एग्जाम में नंबर मिलेंगे। अब यहां पर उद्देशिका हमारी 4 चीज बताती है। क्या चीज बताती है? 4 चीज बताती है। पहले स्रोत, संविधान के स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग, पहले ही ये जो लाइन के जो हैं वो क्या है, ये बताते हैं कि संविधान की शक्ति, संविधान का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है। पहला आंसर है तो है भारत की जनता। अब यहां पर देखें, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इन्हें क्रम पूछा गया है, इस क्रम में आप याद कर लेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी आता है, फिर पंथ निरपेक्ष आता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है, ठीक है। और ये क्या है, ये संविधान की प्रकृति है। दूसरा नंबर, संविधान की क्या है, प्रकृति है, ठीक है। अब यहां पर प्रकृति के बारे में बता रहे हैं तो मैंने कहा जो प्रस्तावना है वो 4 चीजें बताती है, स्रोत, प्रकृति, उद्देश्य और लागू होने की तिथि, 4 चीजें बताती है। अब इसमें आपको जो समझना है, देखना है, वो ये है कि संपूर्ण कैसे लिखा हुआ है। मैं बात कर लेता हूं थोड़ा, ताकि आप थोड़ा क्लियर हो। मुझे लग रहा है कि अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ। संपूर्ण में आप देखिए, ये
राज जो रेफ है वो कहां उड़ रहा है, खड़ी पाई, और सा के ऊपर ही क्या अनुस्वार है, आप देख लीजिए यहां, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, ये टच नहीं करता, भा में ये जो शिरोरेखा है वो टच नहीं करती है, ध्यान रख लीजिएगा। और यह शिरोरेखा टूटी होती है, भा में, धा में शिरोरेखा टूटी होती है। और प्रभुत्व में देखिए, इसे लगाना बहुत जरूरी है। इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। संपन्न में सा खड़ी पाई के ऊपर है, इस तरह देखना है। और ध्यान रखिएगा, जैसे आधा ना है ये, तो ये जुड़ा होना चाहिए, ऐसे करके आप नहीं काम चल जाएगा। मैं शुद्धता की बात कर रहा हूं, पूरा जुड़ा होना चाहिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देखिए, पंथ पागे खड़ी पाई के ऊपर बिंदी है, था शिरोरेखा टूटी हुई है, नाव बिंदी देखो, पावे बिंदी, सॉरी पावे मात्रा, लापे देखो जो मात्रा है, तावे ऊपर खड़ी पाई के ऊपर मात्रा है। तो ये चीजें आपको देखनी है किस तरह से लिखी जाती है, यानी आप अनुस्वार और मात्रा की गलती नहीं करेंगे। मेरे बताने का ये रीजन ये था, इससे आपको उद्देश्य का भी याद हो जा रही है, और आपको कहां अनुस्वार लगाना है, कहां तक मात्रा खींच के ले जानी है, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो, यहां पर मैंने बताया था संविधान में कि संविधान के उद्देश्य कहां लिखे हुए हैं, तो प्रस्तावना में उद्देश्य भी है। कौन कौन से भैया देखो, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये क्या है, ये संविधान के उद्देश्य हैं। क्या है, उद्देश्य हैं, ठीक है। अब यहां पर न्याय की बात कर लेते हैं, तो न्याय कौन सा क्रम है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और न्याय जो लिया है हमने, ये जो इतना उद्देश्य लिया है, ये रूस की क्रांति से लिया है। किससे लिया है, रूस की क्रांति से लिया है। क्रांति नहीं, ठीक है, क्रांति। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 1 2 3 4 5, इधर क्रम, इन सब दो क्रम याद होना चाहिए। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुता, ठीक है। और ये तीनों चीजें हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली हैं। ओ सॉरी, अरे हम तो हिंदी लिख रहे हैं, और फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से ले रहे हैं। ये फ्रांसी क्रांति से ली है 1789 में। कहां पर, 1789 फ्रांसी क्रांति से ली है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने समता, न्याय, बंधुत्व, ये जो लिए हैं वो बौद्ध साहित्य से लिया है, मैंने बौद्ध धर्म से ये ग्रहण किया है, देखना, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ठीक है, ये बंधुत्व की बात कर रहे हैं। और यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप समता के लिए कानून बना सकते हैं, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन बंधुता तो आपस में भाईचारे से ही आएगी ना, आपस में मेल जोल से आएगी। और ये तब आएगी जब हम राष्ट्र के प्रति एक भावना रखेंगे, एकता और अखंडता की भावना रखेंगे, और हम दूसरे व्यक्ति की भी गरिमा का ध्यान रखेंगे। तो ये कानून या लॉ बनाकर के स्थापित नहीं की जा सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे से ऊपर उठ के हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, संविधान इस उद्देश्य की बात करता है ना। हम जाति भेद करेंगे, स्त्री पुरुष का लिंग भेद करेंगे, बच्चों को लिए भेद करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर हम ये जो बंधुता वाली बात है वो अपने जो संविधान का उद्देश्य है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, समाज के लिए नहीं पूरा कर पाएंगे, तो देश के लिए तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पर देखो, दर संकल्प, अब देखो दर संकल्प, देखिए ढा, ढा में कहा है, ये जो आपका जो खड़ी पाई, तो इसमें आधी होती है ना, ये गोल बार है, इसके जस्ट नीचे होती है संकल्प। और देखो मैं बार कहता हूं कि आधा जो व्यंजन जो जुड़ता है वो टच होता है, हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हिंदी में जब आप हिंदी का पेपर करेंगे तो फिर इन नियमों का पालन करना ही होगा।
इसीलिए मैं जब कहता हूं कि शुद्धता की बात करता हूं तो मैं राजभाषा आयोग की सिफारिशें, आपके संविधान की विधायी लीगल सिफारिशें, है ना, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, सरकार के द्वारा जारी की हुई बुक है, मैं उसको फॉलो करता हूं। इसीलिए अधिकांश बर्तनी की गलतियां हमारे यहां बच्चे गलत नहीं करते हैं और अच्छे नंबर आते भी हैं। जब मैंने कहा पीसीएस में 120 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं तो लोग हंस रहे थे। वो मैं जानता था कि अभी उस लेवल पे वो नहीं है, अगर इस लेवल पर समझ जाएंगे तो उनको भी बहुत इजी लगेगा, और ये प्रैक्टिस का मामला है। अब यहां पर देखो, दरसंकर होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब यहां पर शब्द देख लेते हैं, दर संकल्प कैसे लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको बिंदी देखना है, ला देखना है, संविधान में बता चुका हूं। और यहां पर है मार्गशीर्ष, रेफ कैसे उड़ी हुई है, ठीक है। और संवत कैसे लिखा गया है, ये ता हलंत के साथ में, क्या है, हलंत के साथ में, ध्यान रखना ये शुद्ध है। अब 6 हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक जगह संसदीय में इस 6 को स्वीकार किया गया है, लेकिन अधिकांश इसे स्वीकार नहीं करते, ठीक है। 6 कैसे लिखा जाएगा, ये है, क्योंकि लीगल सुप्रीम कोर्ट और जो विधायी है, राजभाषा है, वो इसे अलाउ नहीं करता है, इसे 6 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। एतत् द्वारा, अब यहां पर हलंत लगा है, दाप है, ये देखना है, ठीक है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अब यहां पर मुझे आपको जो चीज दिखानी थी वो ये थी, मात्रा कैसे लिखते हैं, देखिए यहां से ले गए, यहां आप देखेंगे तो यहां पर जो सिरोरेखा टूटी हुई है, लेकिन ये किससे जुड़ी हुई है, यहां पर जुड़ी है किससे, खड़ी पाई से। ये देखो खड़ी पाई तक गई है, ये देखो खड़ी पाई तक गई है। अब ऐसे नहीं है, ये लिख दिया, मां लिख दिया और यहां कर दिया, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा पक्का, ठीक है। ये मुझे आपको बताना था। दूसरा आत्मार्पित, देखो ता यहां पर मां से जुड़ा हुआ है, ये यहीं से ये यहां से खत्म हुआ है मात्रा, यहां खत्म हुई मात्रा, और रेफ यहां से उड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब था, आज मैंने आपको ये बताई है संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का, ठीक है। इसके शब्दावली बताई, न्याय कितने, 3 प्रकार का न्याय है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, और समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर, और बंधुता के लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं, कौन सी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लेना। तो यहां से आपको मोटा मोटा इसेंस ऑफ हमारी इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर था, इसमें से 3 मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी। संविधान को छोड़ दो, मैं संविधान तो अलग पढ़ाऊंगा। बिंदी कैसे लगाना है, अनुस्वार जिसे बोलते हैं, अनुस्वार कैसे लगाना है, ई की जो मात्रा है ना, कैसे लगेगी, और अगर खड़ी जहां पर सिरोरेखा टूटी हुई है, जैसे धा में, था में, और उसमें जब ई की मात्रा लगाने को आ जाए तो आप कैसे लगाएंगे। ये मुझे उम्मीद है कि मोटे मोटे 3 रूल्स को आप सीख चुके होंगे। अब ध्यान रखना, चाहे आप कभी भी लिखें, रफ में लिखें, फेयर में लिखें, एग्जाम हॉल में लिखें, मुझे लगता है आप अनुस्वार कहां लगाया जाना है इसकी गलती नहीं करेंगे। किन शब्दों के नीचे हलंत लगा है, हलंत का कहां प्रयोग, वो गलती नहीं करेंगे। छोटी ई की मात्रा और रेफ जैसे उड़ेगा तो खड़ी पाई पर किस तरह से लगेंगे, और छोटी ई की मात्रा खड़ी पाई तक कैसे आएगी, इसको नहीं भूलेंगे आप। मुझे आशा है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अच्छा लगेगा। मैं ऐसे नित्य नए वीडियो नई तरीके से लाता रहूंगा। जीएस के साथ हिंदी चलेगी, आप कॉम्बो प्लान चलेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको हिंदी पढ़ लिए हैं कि जीएस पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बर्तनी के साथ। धन्यवाद।